चलो कैमरामैन जल्दी फोकस करो, आपके सर आगे हैं। अगला क्वेश्चन लेकर छठी प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए आज प्रश्न संख्या आपका 12वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? छठी प्रश्नावली चल रही है, इसको ध्यान से देखना, सारे वीडियो एक एक करके आराम से देखना, क्योंकि अगर आपको 100 में से 100 लाने हैं तो आपका प्रत्येक प्रश्न आपको समझना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक प्रश्न अगर आपने समझ लिया, ठीक है, अच्छी तरीके से, तो आपके बहुत अच्छे अंक करने वाले हैं और 100 में से 100 आपके जरूर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12वां है। अब पीछे 5 क्वेश्चन ही रहे, उसके बाद एग्जाम्पल है, वो हम कर देंगे आराम से, आप उनको आराम से देखना, आराम से मिलाना। ठीक है, अगर 100 में से 100 लाने हैं तो छठी का प्रत्येक प्रश्न जरूर मिला के जाना, सारे एग्जाम्पल भी मिलाना। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 12वां कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज की भुजाएं एबी और एसी तथा मध्य का एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रम से भुजाएं पीक्यू क्यूआर और मध्य का पीक्यूएम के समानुपाती है। तो दर्शाइए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर। आकृति दे रखी है 6.41। देखो इसमें आकृति दे रखी है, आकृति इसमें दे रखी है, 2 त्रिभुज दे रखे हैं। एक त्रिभुज आपका ए बी और सी, एक त्रिभुज आपका पी क्यू और आर। अब देखो ये कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजा एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर। ये कह रहा है त्रिभुज एबी एसी और मध्य का एडी, एबी एसी और मध्य का एडी। मध्य का देखो ये त्रिभुज की क्या है? मध्य का एडी। मध्य का क्या होती है? त्रिभुज को बराबर 2 भागों में बांटती है, और जो मध्य का होती है, मध्य का किसी त्रिभुज की 3 शीर्ष है, किसी एक शीर्ष से समूह भुजा पर, समूह भुजा है ना, इसके मध्य बिंदु को मिलाती है। समूह भुजा की क्या मिलाती है? मान लो ये पूरी 10 है तो ये कितनी हुई? 5। ये भी कितनी हुई? 5 हो गई। ठीक है, और इसकी मध्य का पीएम, इसकी मध्य का क्या है? पीएम। ठीक है, पीएम मतलब पवन जी मारसा नहीं, ठीक है, पीएम भुजा यहाँ पर, ऐसा नहीं पवन जी मारसा। ठीक है, हाँ चलो देखो इधर एबीसी और पी क्यू आर 2 त्रिभुज है, जिसमें इसकी मध्य का क्या है? एडी, इसकी मध्य का क्या है? पीएम। अब प्रश्न दे रखा है कि इसकी भुजा एबी, इसकी भुजा पी क्यू, मतलब एबी का पी क्यू के साथ, एसी का पी आर के साथ और एडी का पीएम के साथ अनुपात जो क्या है? समान है। ठीक है, तो आपको दर्शाना है कि त्रिभुज एबीसी जो है पी क्यू आर की क्या है? समरूप है। चलो एक बार लिख देते हैं क्या दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में, पीक्यूआर में मध्य का है एडी व पीएम है। ठीक है, इसमें तो कौन सी है? एडी, और इसमें कौन सी है? पीएम। और आपको दे रखा है देखो क्रमशः भुजाएं एबी, एबी, एसी तथा एडी, तथा एडी अन्य त्रिभुज पीक्यूआर, अन्य त्रिभुज पीक्यू, पीआर और पीएम के समान अनुपात में। पीएम के क्या है? ये प्रश्न के अंदर दे रखा है, ये प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है? देखो एबी ये रहा, एसी ये रहा, एडी ये रहा, क्यूआर है, कहाँ है क्यूआर? क्यूआर लिखा हुआ है, पी क्यू पी आर और पीएम है ना। हाँ, सवाल नंबर मैंने 14 देख लिया। चलो क्यू आर है, यहाँ क्या है? क्यू आर। चलो पी क्यू क्यू आर, तो यहाँ पर एसी नहीं होगा, यहाँ पर क्या है? बीसी। ओ, ये प्रश्न एक जैसे है ना, दोनों मध्य का वाले हैं। चलो एबी, बीसी और एडी, ये पी क्यू, क्यू आर और पीएम, यानी ये भुजाएं दोनों, ये मध्य का, ये दोनों भुजाएं, ये मध्य का समान अनुपात में है, प्रश्न के अंदर दे रखा है। आपको सिद्ध करना है, आपको क्या करना है? आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो इधर सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन सरल है, ध्यान देना। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। चलो मैं यहां करता हूं उपपत्ति। अब देखो मध्य क्या क्या करती है? समूह भुजा को बराबर 2 भागों में बांटती है,
भाई ये BD और ये CD दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, चूंकि त्रिभुज ABC में AD क्या है, माध्यिका है। AD क्या है, माध्यिका है, इसलिए जो BD होगी और जो CD होगी वो दोनों आधी होगी। किसकी आधी होगी, BC की आधी होगी कि नहीं होगी, BC की आधी होगी। भाई ये BD और CD दोनों BC की क्या है, आधी आधी। या मैं कह सकता हूं कि जो BD और CD है, BD और CD है, वो BC की क्या है, दो गुनी है। भाई BC का ये क्या है, भाई ये 10 है तो ये कितना है, 5 × 2। ये पूरा 10 है तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 2। इन इसका डबल करूंगा तो पूरा आएगा, इसका डबल करूंगा तो पूरा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, या तो 2 गुना कर सकता हूं या इन दोनों को लिखकर इसका आधा कर दूं। ठीक है, चलो इसी प्रकार त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में माध्यिका क्या है, PM है। PM माध्यिका है, कौन जी मार्सा नहीं है। ठीक है, हाँ चलो PQR में PM माध्यिका है तो बताओ क्या होगा, बताओ। इसमें जैसे ये हुआ है इसमें वैसे इसमें भी होगा, बोलो क्या होगा। 2QM बराबर 2MR बराबर QR। क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, पक्का। चलो ये क्या है, समीकरण 1, ये क्या है, ये क्या है, 3। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैं इधर वाला त्रिभुज, देखो इधर वाला त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज को अगर मैं समरूप करूं, क्या करूं, देखो आपके पास दो चीजें दे रखी है, देखो ये देखो, इनको देखो, अगर आपको समरूप क्या करना है, ABC और PQR करना है। ABC ये रहा और PQR ये रहा। ठीक है, इन दोनों को समरूप करना है तो इनकी संगत भुजा ये है कि नहीं है, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजा कौन सी है, AB और BC, AB और BC, इसकी संगत भुजा है ये PQ और QR, है कि नहीं है। अगर इनके बीच वाला कोण जो है ये और ये मैं क्या कर दूं, बराबर कर दूं। मुझे क्या करना है, B और Q को क्या करना है, बराबर। तो नियम ऐसे लग जाएगा और ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये तो दे रखा ही है, बीच वाला एक कोण ही तो बराबर करना है। बीच वाला कोण बराबर करने के लिए मुझे पहले ये वाला त्रिभुज, इधर वाला त्रिभुज दिख रहा है, इधर वाला त्रिभुज और इधर वाले त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। इधर वाले त्रिभुज और इधर वाले त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, समरूप। तो मैं BC की जगह, किसकी जगह, 2BD लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, ये BD, क्योंकि इस त्रिभुज में BD आ रहा है। इस त्रिभुज में क्या आ रहा है, मुझे इस त्रिभुज से लेना देना है, इस त्रिभुज से, इस त्रिभुज से। तो मैं यहाँ 2CD नहीं लिखूंगा, इस BC की जगह क्या लिखूंगा मैं, यहाँ 2BD। क्या लिखूंगा, ऐसे कैसे, मैं यहाँ QR, ये QR की जगह क्या लिखूंगा, यहाँ पर 2QM लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। चलो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, चलो कुछ नहीं करना है। AB का AB, PQ का PQ बराबर का, बोलो BC की जगह क्या लिखूंगा, 2BD। चलो BD सिगरेट वो वाली नहीं, ठीक है। QR की जगह 2QM QM, ठीक है, बराबर। ये ऐसा कहा, ऐसा AD बट्टा PM, क्लियर है, पक्का। आगे बढ़े, 2 से 2 AB बट्टा PQ, AB बट्टा BD बट्टा और AD बट्टा। चलो अब ध्यान से देखो, देखो इधर AB का है, ये AB बट्टा में क्या है, PQ, ये BD बट्टे में क्या है, PM, और ये AD बट्टे में क्या है। तो इस त्रिभुज की 3 भुजाएं इस त्रिभुज की 3 भुजाओं के समान अनुपात में है कि नहीं है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, कौन से रूल से, SSS से। कौन से हो गए, SSS से। दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज क्या हो गए, समरूप, ठीक है। ABD समरूप है PQM के, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं,
समान होते हैं। तो कोण बी जो है वो कोण क्यू के क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा कि नहीं होगा। तो कोण बी जो है वो कोण क्यू के क्या हो गया, बराबर। कारण सीपी एसटी यानी समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। अब चलो, अब हमें क्या करना है, अब मामला सेट करना है इधर, ठीक है। इस मामले को सेट करना है, इन दोनों को लेते हैं। तो देखो त्रिभुज है आपके पास एक, तो एबीसी त्रिभुज क्या है, एबीसी वह त्रिभुज क्या है आपके पास, पी क्यू और आर में, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, आपको समरूप करना है। तो इसकी संगत भुजा देखो, एबी ये रही, एबीसी की भुजा एबी और इसकी भुजा पी क्यू, इस त्रिभुज की भुजा बीसी और इस त्रिभुज की भुजा यू आर। इन दोनों का अनुपात तो समान दे रखा है, ये तो प्रश्न के अंदर दे रखा है। तो लिख दो ऐसा कैसा, एबी बट्टा पी क्यू बराबर बीसी बट्टा क्यू आर। और एक चीज ये हमने बराबर कर दी, कोण बी बराबर कोण कहां से आया कि कोण बी बराबर आ गया कोण क्यू, कहां से आया समीकरण 4 से। नियम बोलो भी फटाफट, एस से, ठीक है। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये आगा आपका हो गया है सिद्ध। और जल्दी से प्रश्न समझ में आ गया है तो लाइक करने में कंजूसी मत करो, शेयर कर दो जल्दी से फटाफट, कमेंट जरूर करना समझ में आ गया है सर। देखो प्रश्न संख्या 12 आपका हो गया है। अब प्रश्न संख्या हम ले रहे हैं 14 और 16, क्योंकि प्रश्न संख्या 12 भी माध्यिका से संबंधित है, प्रश्न संख्या 14 भी माध्यिका से संबंधित है और प्रश्न संख्या 16 भी क्या है, माध्यिका के संबंधित। चलो तो हम प्रश्न ले रहे हैं अभी फिलहाल 16, क्योंकि प्रश्न संख्या जो 12 है जैसे उसका उल्टा है 16 प्रश्न जो है 12वीं का क्या है, उल्टा। देखो 12 में दे रखा था ये भुजाएं समानुपाती है, ठीक है, और आपको सिद्ध करना था एबीसी समरूप पी क्यू आर। इसमें एबीसी समरूप पी क्यू आर दे रखा है और इसमें आपको भुजाओं को समान अनुपात में लाना है। तो प्रश्न में दे रखा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज कैसा है ए बी और सी, इसमें जो है ना एडी माध्यिका, इसमें माध्यिका कौन सी है, एडी, कौन सी माध्यिका है इसमें, एक त्रिभुज है आपका पी क्यू आर, कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू और आर। ये पी क्यू आर क्या है, त्रिभुज है, इसकी माध्यिका है पीएम, इसकी माध्यिका कौन सी है, पीएम, ठीक है। ये प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में क्या दे रखा है, दिया है कि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में एडी व पीएम क्या है, माध्यिका है, क्या है, माध्यिका है, ठीक है। ये दे रखा है आपको। और क्या दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज क्या है, एबीसी समरूप है, इसके समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब आपको पता है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो इसकी समानुपाती भुजा हो जाएगी एबी बट्टा पी क्यू, एबी बट्टा चलो बराबर होगा आपका बीसी बट्टा क्यू आर, बीसी बट्टा क्यू आर बराबर होगा आपका एसी बट्टा ये आपको दे रखा है, ये आपको क्या है। अब आपको सिद्ध करना, आपको क्या करना है, अब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एबी बट्टा पी क्यू, एबी बट्टा बराबर एडी बट्टा पीएम। चलो देखो ध्यान दो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। कल जैसे सवाल किया, अगला पिछला सवाल जैसा किया उसके जैसा ये सवाल है, जैसे सवाल नंबर 11 किया उसका जस्ट उल्टा है। हम करते हैं उपपत्ति, हम क्या करते हैं यहाँ पर, चलो ध्यान दो। अब देखो चूंकि त्रिभुज एबीसी में एडी क्या है, एडी माध्यिका है, एडी क्या है, एडी माध्यिका क्या करती है, समूह भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। तो ये बीडी और सीडी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, बीडी और सीडी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये दोनों आधे होंगे, किसके आधे होंगे, बीसी के क्या होंगे, आधे होंगे। मान लो बीसी 10 है तो ये 5 है, ये 5, यानी बीसी का आधा करेंगे तो ये भी आएगा, आधा करेंगे तो ये भी आएगा। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में माध्यिका क्या है, पीएम क्या है, चलो पीएम माध्यिका है, पीएम क्या है, माध्यिका है। तो बताओ क्यूएम, बोलो क्यूएम बराबर एमआर,
बराबर 1/2 क्या होगा क्यू आर, क्या होगा। चलो इसको बना दिया मैंने समीकरण 1, इसको क्या बना दिया मैंने, इसको क्या बना दिया, इसको क्या बना दिया। चलो समीकरण 1 2 व, चलो समीकरण 1 2 व 3 से, या आप इसको 2 गुना बना दो, इसको क्या बना दो 2 गुना, ठीक है। इसको आधा बनाया तो इसको 2 गुना बना दो, मान लो ये 2 गुना हो गया, ये भी क्या हो गया 2 गुना, ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया। तो इसको आधा आधा हटा दो, जैसे पिछले सवाल में 2 गुना बनाए ना, तो इसको क्या बना दो 2 गुना। तो बीसी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर बीडी, बीसी की जगह क्या आ जाएगा, और क्यू आर की जगह क्या आ जाएगा 2QM, ठीक है। तो एबी का तो एबी का तो एबी, पीक्यू का पीक्यू, बीसी की जगह क्या आएगा 2BD, क्या आएगा 2BD भी ले सकते हो, 2CD भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं हम 2BD, क्या ले लेते हैं बट्टा क्या आ जाएगा 2QM, क्या आ जाएगा 2QM बराबर क्या होगा AC बट्टा PR। चलो अब देखो ध्यान से, 2 से 2 AB बट्टा PQ का AB बट्टा BD बट्टा QM का BD बट्टा QM। चलो और AC बट्टा PR का AC बट्टा PR। अब देखो इधर ध्यान दो, मैं क्या करूं, इस त्रिभुज को, ये अंदर वाला त्रिभुज है ना ये वाला, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करता हूं समरूप करता हूं, क्या करता हूं, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को अगर मैं समरूप करूंगा तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा क्या हो जाएगी समानुपाती। इसकी भुजा AB है, इसकी भुजा क्या है PQ, और इसकी भुजा कौन सी AB, और इसकी भुजा कौन सी है PM, ये क्या हो जाएगी समान अनुपात में। तो मुझे इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है समरूप करना है, क्या करना है समरूप करने के लिए आपके पास कितनी चीजें होनी चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए। देखो 2 चीजें दे रखी है आपके पास में, ये हमने यहाँ पर कर दी, देखो AB है PQ है, AB बटा PQ, ये रहा इसकी भुजा BD, ये भुजा BD है, और ये भुजा कौन सी है QM, यानी ये 2 भुजाएं, इन दोनों भुजाओं के क्या है समान अनुपात में, और बीच वाला कोण जो है ना वो बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि आपको प्रश्न में क्या दे रखा है त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है, किसके समरूप है PQR के। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं बराबर, तो B बराबर QB क्या है दे रखा है, नहीं दे रखा है। चलो अब करते हैं प्रूव करते हैं, क्या करते हैं प्रूव, ठीक है। कौन कौन से 2 त्रिभुज समरूप करने, एक त्रिभुज ABD, कौन सा त्रिभुज लेते हैं हम ABD, वह त्रिभुज कौन सा है दूसरा PQM में आपको 3 चीजें चाहिए, कितनी चीजें चाहिए 3 चीजें। पहली चीज तो ये दे रखी B बराबर Q, कौन B बराबर कौन Q, ये प्रश्न में दिया है, प्रश्न में, और ऐसा दिया है नहीं लिखो तो आप लिख दो कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के क्या है समरूप है, तो ये कौन क्या हो जाएंगे बराबर, ठीक है। दूसरी चीज इसको बना दो आप समीकरण 4, क्या बना दो, आपको तो ये दोनों ही चाहिए, तो AB बट्टा क्या आ जाएगा PQ बराबर क्या आ जाएगा BD बट्टा QM। ये आ गया आपके समीकरण 4 से, कहां से आया समीकरण 4 से। नियम क्या लगेगा बोलो ऐसे, क्योंकि ये तो संगत भुजा है, संगत भुजाओं के बीच में क्या बन रहा है कोण, तो ऐसे दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM। क्यों है, क्योंकि ऐसे समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा क्या होती है, तो AB बट्टा PQ बराबर होगा क्या होगा AD बट्टा PM, AD बट्टा, और ये हमें चाहिए, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से करो। प्रश्न संख्या 12 आपका हो गया है माध्यिका से संबंधित, प्रश्न संख्या 16 आपका हो गया माध्यिका से संबंधित। अब प्रश्न संख्या ले रहे 14 जो भी है माध्यिका से संबंधित। देखो प्रश्न संख्या कह रहे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज अब ये कह रहे त्रिभुज ABC की AB AC तथा AD माध्यिका, AD क्या है AB AC और AD। अन्य त्रिभुज PQ, अन्य त्रिभुज PQ PR और PM के क्या है समान अनुपात में, क्या है ये प्रश्न में दे रखा है, ये प्रश्न में क्या है और आपको सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज
पी क्यू और आर के। ये प्रश्न में करना है सिद्ध। ये प्रश्न में क्या करना है आपको? सिद्ध करना है। देखो ध्यान से, क्या दे रखा है? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन त्रिभुज में से ए बी बट्टा पी क्यू, ए सी बट्टा पी आर और ए डी बट्टा पी एम, ये आपको समान अनुपात दे रखे हैं और सिद्ध करना है। एबीसी क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर। चलो अब देखो हल करते हैं इसको। क्या करते हैं? हल करते हैं। यहाँ अब ध्यान दो, इधर आपको यहाँ पर एक लाइन याद रखनी है। जैसे ये सवाल दो तरीके से हो सकता है। किन तरीके से हो सकता है? एक यहाँ पर रचना करके चतुर्भुज बना के आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये शॉर्टकट है, ध्यान से समझना। क्या तरीका है? अगर कोई दो त्रिभुजों में मध्य का समान अनुपात में, अगर किसी दो त्रिभुजों मध्य का क्या है? तो मध्य का जिस भुजा को समद्विभाजित करती है, मध्य का जिस भुजा को क्या करती है? तो वह भुजाएं भी क्या होती है? समान अनुपात में। क्या होती है? किसके समानुपाती होती है? माध्यिका के। किसके समानुपाती होती है? माध्यिका के। तो हम जानते हैं, आपको लाइन लिखनी, क्या लिखनी है आपको? कि हम जानते हैं कि यदि किसी दो त्रिभुजों की माध्यिकाएं, दो त्रिभुजों की माध्यिकाएं समान अनुपात में हो। कैसे हो? समान अनुपात में। समान अनुपात में हो तो माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती हैं वे भुजाएं माध्यिकाओं के, किसके? वे भुजाएं माध्यिकाओं के समान अनुपात में होगी। माध्यिकाओं के समान अनुपात में चलो, समान अनुपात में होगी। चलो देखो इधर प्रश्न क्या कह रहा है, ये लाइन क्या लिखी उसको समझते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि ये भुजा और ये भुजा क्या है? समान अनुपात में, तो ये जिस भुजा को क्या कर रही है? समद्विभाजित। जिस भुजा को क्या कर रही है? तो वो पूरी भुजा और ये पूरी भुजा इस माध्यिकाओं के क्या होगी? समान अनुपात में। तो एडी बट्टा पीएम, एडी बट्टा पीएम बराबर होगी किसके बराबर होगी? बीसी बट्टा क्यू आर के। बीसी बट्टा क्यू आर, ये आपका बन गया समीकरण 1। ये क्या बन गया आपका? समीकरण 2। अब मैं एडी बट्टा पीएम की जगह क्या लिखूंगा? बीसी बट्टा। अब देखो एबी का समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो एबी बट्टा पी क्यू का एबी बट्टा पी क्यू का एबी बट्टा, चलो एसी बट्टा पी आर का एसी बट्टा पी आर। लेकिन यहाँ एडी बट्टा पीएम की जगह क्या आएगा? बीसी बट्टा। अब देखो इनको देखो, एबी कहाँ है? ये रही। एसी कहाँ है? ये रही। और बीसी कहाँ है? ये रही। इन इस त्रिभुज की तीन भुजाएं क्यू आर पी क्यू ये रही, पी आर ये रही और क्यू आर ये रही। इन इस त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के क्या है? समान अनुपात में। क्या है? तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? होंगे कौन से रूल से होंगे? एस एस ऐसे। तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके समरूप है? त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे? एस 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 रूल से। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्या हो गया? कंप्लीट। चलो करो, और बढ़िया समझ में आ गया है तो लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी सारे ग्रुप में भेज दो, अपने सारे फ्रेंड को भेज दो। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, सॉरी एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं बीसी, एक त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है? ए बी और ये बी और ये क्या है? सी। ध्यान से, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। एक बिंदु मान लो डी यहाँ पर स्थित है। किस पर स्थित है? ये
बीसी पर, किस पर स्थित है? बीसी पर। डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, कोण एडी, ये ए, ये डी और ये सी, ये वाला कोण, कौन सा कोण? ए डी और सी बराबर है बी ए सी के। किसके बराबर है? बी ए सी के। यानी ये वाला कोण जो है इस कोण के क्या है? बराबर। ये वाला कोण इस कोण के क्या है? बराबर है। तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। चलो क्या दे रखा है? पहले तो दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर, भुजा बिंदु डी, बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, कौन सा कोण है? एडीसी जो है वो बराबर है किसके? बीएसी के। किसके बराबर है? बीएसी के। ये आपको दे रखा है, सिद्ध करना, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना आपको क्या करना है? सिद्ध सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। डॉट का मतलब इंटू, यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है? इंटू। चलो ये सवाल में दे रखा है और ये आपको सिद्ध करना है। अब देखो पहले कौन कौन से कोण बराबर दे रखे हैं। एक तो दे रखा है एडीसी, कौन सा दे रखा है? एडीसी, और दूसरा है बीएसी। तो इन दोनों त्रिभुजों को आपको करना है समरूप। क्या करना है? इन दोनों त्रिभुज को, जो कोण बराबर दे रखे उन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? अब देखो एडीसी कौन है तो त्रिभुज कौन सा? एडीसी हुआ। तो एडीसी कौन है? कौन कौन सा? एडीसी। तो त्रिभुज भी कौन सा हुआ? एडीसी। कौन कौन सा? बीएसी। कौन सा कौन है? तो त्रिभुज भी कौन सा हो गया? बीएसी पूरा। ठीक है, तो हम लेंगे त्रिभुज। क्या लेंगे हम? चलो उपपत्ति में, उपपत्ति में। ठीक है, उपपत्ति में एक तो त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? एडीसी। कौन सा ले रहे हैं? और दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं हम बीएसी। कौन सा ले रहे हैं? बीएसी। इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर करने हैं। दो कोण क्या करने हैं? एक कोण तो दे रखा है, एक कोण तो दे रखा है कि कोण जो है एडीसी, कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। किसके बराबर है? ये तो दिया है, ये तो क्या है प्रश्न के अंदर दिया है। ठीक है, दूसरा चीज देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा कोण आ रहा है? ए के बराबर बी है। चलो ये ए जो है इस त्रिभुज में ए और इस त्रिभुज में पूरा बी बराबर है। इसमें ये डी, इसमें डी और ये ए तो बराबर कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? सी। यहाँ पर भी क्या है? तो दोनों त्रिभुजों में सी कॉमन है कि नहीं? दोनों त्रिभुजों में सी क्या है? कॉमन है। तो कोण सी बराबर कोण, ये कैसा कोण है आपका? उभयनिष्ठ कोण। चलो नियम बोलो। ऐसे है। कितने कोण बराबर है? 3 कोण। कितने कोण? एक ये कोण। कितने कोण है ये? तो नियम कौन सा लगेगा? ए। कौन सा नियम लगेगा? ए से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? त्रिभुज एडीसी। त्रिभुज एडी समरूप है। किसके समरूप है? त्रिभुज बीएसी के। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा कैसी होती है? समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती होती है। चलो तो बताओ सी ए बट्टा बी ए, सी ए बट्टा सी बी या बी सी। ठीक है, तो ये आ गई आपकी सी ए बट्टा सी बी, क्योंकि सी सी वाला दे रखा है, सी आ गया ना, तो मैं भी यहाँ सी ले रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा है सी डी बट्टा सी ए, सी डी बट्टा ये सी डी बट्टा क्या आ गया? सी ए। चलो बाकी एक और आ रहा है, ये आगे वाले भी आ रहे हैं, लेकिन आगे वाले हमें नहीं चाहिए। अब आगे वाले हमें, क्योंकि हमें सी सी वाले ही चाहिए सब। ठीक है, डी डी वाले नहीं चाहिए। चलो अब क्या करेंगे? वज्र गुणा। क्या करेंगे? बताओ सी ए को सी ए से गुणा किया, क्या आया? क्या आया? और सीबी को सीडी से गुणा किया तो सीबी इंटू सीडी। ये चाहिए था, आ गया। हेंस प्रूफ करो नोट, और समझ में आ गया? जल्दी से शेयर कर दो सभी के साथ। 15वां क्वेश्चन है आपका भी। ठीक है, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया कितनी है? 4 मीटर। एक 6 मीटर लंबाई का खड़ा स्तंभ है, उसकी छाया कितनी है? 4 मीटर। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? 28 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए?
अब देखो ये सवाल दो चित्र बना के भी कर सकते हैं, एक चित्र बनाकर भी कर सकते हैं। ये सवाल समरूप से भी कर सकते हैं, ये सवाल त्रिकोणमिति से भी कर सकते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति से हम करेंगे नहीं क्योंकि छठी प्रश्नावली में दे रखा है, तो उसको इसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। और एक चित्र बना के ही कर रहे हैं। कैसे चित्र बना के कर रहे हैं? एक चित्र बना के कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है एक 6 मीटर ऊंचा क्या है? स्तंभ है। क्या है? इसकी जो छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। ये 6 मीटर का ऊंचा स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर। वैसे वैसे कह रहा है कि मीनार खड़ी है यहाँ पर। ये क्या खड़ी है? ये मीनार है। ये क्या है यहाँ पर? मीनार। उसकी छाया की लंबाई कितनी है? 28 मीटर। ये कितनी है? 28 मीटर। ये छाया की लंबाई जो है ना वो कितनी है? 28 मीटर है। चलो इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? h, ठीक है। और ये जो इसकी छाया की लंबाई ये कितनी दे रखी है? 28 मीटर। कितनी दे रखी है? ये स्तंभ की जो छाया की लंबाई ये कितनी दे रखी है? 4 मीटर। कितनी दे रखी है? 4 मीटर। और ये स्तंभ की जो ऊंचाई वो कितनी दे रखी है? 6 मीटर। कितनी दे रखी है? 6 मीटर। आपको ज्ञात करनी है इस मीनार की ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई। अब देखो ध्यान दो, यहां से यहां तक इसको दो दो चित्र बना के कर सकते हो। एक आप ऐसे बना दो चित्र कि ये भी मीनार है, ये मीनार की छाया, ये मीनार है और ये मीनार की क्या है? ये h और इसकी छाया कितनी है? 28 मीटर। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 6 मीटर का क्या है? स्तंभ है और इसकी 4 मीटर की क्या है? छाया है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 मीटर, ये हो जाएगा आपका 4 मीटर। दो डायग्राम बना के भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। चलो इसका नाम दे देता हूँ A B C D और ये नाम दे दिया मैंने E, ठीक है। अब पहले जो दे रखा है उनको लिख देते हैं, जो दे रखा है उनको क्या करते हैं? लिख देते हैं। स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई आपकी क्या होगी? स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? C है और C कितनी है? 6 मीटर। कितनी है? स्तंभ की छाया, स्तंभ की छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर CD है और ये दे रखी है आपके 4 मीटर। कितनी दे रखी है? 4 मीटर। और मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई जो है BD, B से D तक कितनी है आपकी? 28 मीटर। आपको ज्ञात करनी मीनार की ऊंचाई। तो माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया? मीनार की ऊंचाई h, मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया? h मान लिया। और ऊंचाई जो है AB है, क्या है? AB बराबर क्या मान लिया हमने? h मान लिया। क्या मान लिया? अब देखो इन दोनों त्रिभुज को करना है समरूप। इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है? कौन कौन सा त्रिभुज? एक तो ये छोटा वाला, एक तो और एक ये पूरा, एक ये। इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है? समरूप करना है। क्या करना है? समरूप कैसे होंगे? दो कोण बराबर करने। कितने कोण बराबर करने? दो कोण बराबर करने। चलो त्रिभुज को लेते हैं। एक तो ABC है और एक ECD है। ABD सॉरी क्या है? एक तो AB, दूसरा है EC। इन दोनों को क्या करना है? चलो त्रिभुज लेते हैं ABD व त्रिभुज ECD में। चलो देखो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो एक बराबर कोण एक बराबर कोण एक बराबर कोण दो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। चलो प्रत्येक कोण हो गया आपका 90 डिग्री। प्रत्येक कोण क्या हो गया? और D बराबर क्या हो जाएगा? D बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों कोणों में क्या है? उभयनिष्ठ है। ये उभयनिष्ठ कोण है। कैसा हो गया? उभयनिष्ठ कोण। चलो देखो अगर दो चित्र हो गए होते इसमें, कितने चित्र होते? दो। तो सवाल कैसे होता? मान लो एक चित्र तो आपका ये है बड़ा वाला, एक छोटा वाला ये है, ठीक है। ये त्रिभुज आपने बना दिया ABC, ये बना दिया आपने PQR, ठीक है। इसकी ऊंचाई h है, इसकी छाया की लंबाई 28 है, ये 6 है, इसकी 4 है, ठीक है। मीटर मीटर मीटर, ठीक है। अब देखो ये तो 90 डिग्री होते हैं, ये तो 90 डिग्री होते हैं। फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर थोड़ी होता है। इसमें तो ये वाला कोण बना रहा है, लेकिन ये वाला और ये वाला कोण बराबर होता है क्या? होता, क्योंकि एक समय टाइम क्या एक ही समय ना, उसी टाइम देखो टाइम अलग अलग नहीं। ये कह रहा है जिस समय 6 मीटर की ऊंचाई है
उसकी छाया कितनी है, 4 मीटर। उसी समय टाइम वो का वो है, टाइम वो का वो है, उसी टाइम जो है ना 28 मीटर इसकी छाया है, तो उसकी हाइट कितनी होगी, यानी इसकी मतलब टाइम वो का वो। आप देखोगे जैसे सुबह हो रही है तो सुबह पेड़ की छाया कैसी होगी, बड़ी होगी, आपकी भी बड़ी होगी। धीरे धीरे दोपहर होगी तो पेड़ की छाया कैसी होगी, छोटी। तो आपकी छोटी होगी कि नहीं होगी। इन यूनियन कौन, भले हाइट बड़ी हो या हाइट छोटी हो, उनकी बढ़ती है तो अपनी भी बढ़ती है। तो एक समय बंध रहे कौन, ये दोनों कौन कैसे बंध रहे, एक ही टाइम पर बंध रहे। एक ही टाइम पर क्या बंध रहे, ये दोनों कौन एक ही टाइम बंध रहे भाई। जिस समय इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है तभी तो ऊंचाई 6, जिस समय इसकी ऊंचाई कितनी 6 मीटर है, उसकी छाया की लंबाई कितनी है 4, तो इसकी है तो इसकी कितनी 28, तो छाया तो कम ज्यादा हो सकती है ना। तो ये उसी समय की बात कर रहा है कि जिस समय इसकी 8 मीटर है, उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है, इसकी 6 है, उसकी 4 मीटर है। तो यूनियन कोण एक समय पर दोनों के कोण तो कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण तो कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये आप देख सकते हो अपनी आजीवन में। आप देखोगे सुबह सुबह पेड़ की छाया भी कैसी होती है, बड़ी, अपनी छाया भी कैसे होती है, दोपहर होते होते उसकी भी छाया क्या हो जाती है, छोटी, अपनी भी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और शाम को वापस कैसे होने लगती है, बड़ी, उनकी भी बड़ी होती है, अपनी भी बड़ी होती है। तो यूनियन कोण क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है कि नहीं रहता है। तो कोण क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो एक समय कोण तो हमेशा कैसे बनेंगे, बराबर बनेंगे। दो चित्र बराबर लेते हो आप तो आपको ये कोण और ये कोण क्या करना है, बराबर। ठीक है, यहाँ तो भी निष्ठ आ रहा है क्योंकि एक चित्र लिया हमने, एक चित्र में दोनों कर रहे हैं। ठीक है, और पीछे लिखना एक ही समय बने कोण, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, एक ही समय पर बने कोण। चलो अब बताओ, चलो ये समझ में आ गया, दो दो चित्र बना के करोगे तो कैसे करना है। चलो बताओ कौन सा रूल लगा है, ए से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज, किस त्रिभुज के, ई सी डी के। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा कैसी होती है, समानुपाती होती है। देखो हमें ये 4 भुजा चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, बाकी वाली नहीं चाहिए। वैसे 6 भुजा आपस में होगी टोटल, इसकी 3 समानुपात में होगी। हमें कितनी चाहिए, 4, तो 4 लेते हैं। देखो यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर चलो ए बी बटा क्या आएगा, चलो ए बी आ गया और यहाँ आ गया ई सी, या सी लिखा हुआ है यहाँ, तो यहाँ पर भी सी लिख दे। चलो चलो यहाँ बी डी है तो यहाँ क्या आएगा, सी डी, तो यहाँ आ गया आपका बी डी और यहाँ आपका आ गया सी डी। चलो ये 4 ही है, देखो ए बी है, यहाँ है, सी है, ये रहा है, बी डी है, ये रहा बी डी, सी डी है, सी डी है, चलो आगे। बाकी वाली अपने को एडी और सीडी ईडी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चारों चाहिए थी, आ गई। ये कैसा है भाई, सीपी एस टी, सर्वांग समत्रिभुजों की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। चलो ए बी का मान बोलो कितना है, ए बी एच, ए बी कितनी है एच, और सी कितनी है 6 बराबर का, बीडी कितनी है, बीडी 28 और सीडी कितनी है 4। बताओ 4 का भाग इसमें कितनी बार गया, 4 का भाग इसमें कितनी बार गया, 7 बार गया। बट्टे में क्या लगाया, क्या किया, h को 1 से गुणा किया तो h को 1 से गुणा किया तो, और 7 को 6 से करोगे तो कितना आएगा 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 42 मीटर। ठीक है, ये सवाल हो गया पूरा। करो फटाफट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट को भेज दो ये वीडियो।